प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके अंतर्गत है एवरी पॉजिटिव नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फैक्टर, यानी कोई भी संख्या है उसको जब फैक्टर करते हैं तो उसके प्रोडक्ट, यानी 6 है, यानी 6 का फैक्टर निकालेंगे 2 3 होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा 2 into 3 ऑफ प्राइम नंबर। ये दोनों ही प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, इसी के प्रोडक्ट के रूप में दिखाया जाता है। और फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये एक यूनिक होता है, यानी इसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर, यही प्राइम फैक्टर पर रहता है। इसको बताने वाले कौन थे? तो कार्ल फ्रेडरिच गॉस, इसलिए इसको कहा जाता है प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। इसको क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस फंडामेंटल थ्योरी के बारे में बताने वाले थे कार्ल फ्रेडरिच गॉस, और इसलिए इनके सम्मान में इसको कहा गया है प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। और इसी पर आधारित है यह चैप्टर 2। चैप्टर 2 में सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें दिया गया है कि कंसीडर द नंबर 4 to the power n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। n का मतलब होता है, नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन होता है। तो अगर इस n के जगह इन सारे अंकों को रख कर सॉल्व किया जाए तो उसके लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा, ये कहता है प्रूफ करने के लिए, दिखाने के लिए। तो चलिए मैं आपको इसको बता रहा हूं। यहां पर देखिए, द फैक्टर ऑफ 4 इज 2 3 2 2 which is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, यानी इसका जो फैक्टर है, हर फैक्टर में जब तक कम से कम 1 2 और 1 5 नहीं रहे तब तक इसका मल्टीप्लीकेशन 2 into 5 करेंगे तभी 10 होगा। लेकिन आप देखिए कि 4 के फैक्टर में केवल 2 and 2 है, 5 नहीं है, इसलिए यह इस फॉर्म में नहीं है। जब ये इस फॉर्म में नहीं है तो क्या लिखेंगे? शो 4 to the power n is not ends with the digit 0, यानी 0 पर यह अंत नहीं होगा। इस क्वेश्चन का अर्थ। अब आप चलिए, यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई तरह का दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। अब थोड़ा सा इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको सिर्फ चेंजिंग करेगा, ये प्लेस जो आप देख रहे हैं 4 to the power n, इस जगह पर आपको कह देगा कि 4 to the power 6 to the power n या 8 to the power n या 15 to the power n। क्या ये सारे चीज सेम होगा? सिर्फ चेंज करना है आपको। ये अगर इस स्थान पर ये कह दिया तो भी आपको चेंजिंग क्या करना है? तो यहां पर क्या 4 के स्थान पर हम क्या करेंगे? 6 लेंगे, तो यहां फैक्टर हो गया 2 3। ये भी विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m and 5 to the power n, so 6 to the power n is not in with the digit 0। ठीक है, तो आप समझ गए ना। इसी तरह से आप ले सकते हैं 8 to the power n, 15 to the power, इसी तरह बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे जो आपको, मेरे ख्याल से इसमें किसी तरह नहीं, अगर किसी को दिक्कत हो तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए जो बाद में आपको काम देगा।
तो मैं आपको चलता हूं जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसमें आपको सबसे बड़ी चीज है फैक्टर। फैक्टर तो आप जानते ही, बच्चा क्लास यानी 1 2 3 4 5 से ही स्टार्ट हो जाता है। एक नंबर है कि कहेगा 1/40, इसको दो तरह से हम लोग फैक्टराइज करते हैं। एक मेथड तो सिंपल मेथड है इस तरह से, 2 7 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, 5 7 जा, यानी 140 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये जो है इसको कहते प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको छोटे मोटे सवाल पूछता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसी को हम एक ट्री मेथड से भी किया जाता है फैक्टराइजेशन। वो क्या होता है, 140 इसे डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, 2 7 जा 70, फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से 35, फिर इसे डिवाइड करेंगे 5 से 7। ये 140 इज इक्वल टू 2 5 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये सिंपल मेथड से फैक्टराइजेशन हुआ, ये ट्री मेथड से फैक्टराइजेशन होगा। अगर आपको ट्री मेथड कहा तो इस तरह से बनाइए, सिंपल मेथड कहा तो इस तरह से बनाइए। इस प्रकार के बहुत सारे सिर्फ डिजिट चेंज होता है। ये 140 है, हो सकता है इसके स्थान पर 225 दे दे, 441 दे, 225 दे, यानी इस तरह से 255 दे। इस तरह बहुत सारे डिजिट हैं जो आपको आएंगे। अब मैं आपको इसके आधार पर, फंडामेंटल के आधार पर बताने जा रहा हूं एचसीएफ, जो फैक्टराइजेशन मेथड से निकलता है और आप ऐसा निकाल भी चुके हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं हम 2691, इसका कहता है फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकालिए 2, क्वेश्चन नंबर ए है, 2 का क्वेश्चन नंबर ए है। तो अब हम चलते हैं 26 का फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर 2 13, 13 1 जा 91, 7 13 जा 13 1 जा। इस तरह से 26 इज इक्वल हो गया 2 इंटू 13 इंटू 1, 91 इजकल टू हो गया 7 इंटू 13 इंटू 1, यानी HCF। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों में एक मिल रहा है, ये दोनों में मिल रहा है एक, तो आप 13 इंटू 1 यानी इजकल टू 13, ये हो गया। तो इस तरह से जो भी सवाल पूछे जाएंगे, इसी तरह से 2 के स्थान पर 3 भी हो सकता है। एक एग्जांपल मैं 3 वाला लेता हूं, जो 3 का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं, 12 15 21 है। तो इसका भी फैक्टर हम करेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। 15 का करेंगे 3 5 जा, 5 1 जा। 21 का 3 7 जा, 7 1 जा। इसको फिर सजाइए, 12 इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 15 इज इक्वल 3 इंटू 5, 21 इजकल टू 3 इंटू 7 1 1 1। अब देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, तो आप गौर से देखिए तो तीनों में हमें 3 जो है तीनों में है एक एक, तो एक 3 ले लिए। दूसरा क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 हो गया। इस तरह से आपको एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। अब मैं इस चैप्टर का जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7
इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट। यानी आपको ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है या फिर ये कंपोजिट नंबर क्यों है। यानी दो क्वेश्चन है इसमें, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले चलते हैं पहला की ओर, ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो कंपोजिट नंबर किस कब होता है, जब उसका फैक्टर मोर देन 2 होता है। द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। जब 2 से या 2 से अधिक फैक्टर होता है तो वह कहता, चलते इसका देखते हैं कि 2 से अधिक है या नहीं। यहां पर आप देखिए 13 दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए। 7 इंटू 11 प्लस 1 13, 77 प्लस 1 13 इंटू 78, 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2। क्योंकि 78 का जब फैक्टर हम करते हैं तो ये होता है। तो आप यहां देखिए गौर से, ये जो नंबर हमको दिया गया है, इस गिवन नंबर से आपके कितने फैक्टर्स आए हैं। तो देखिए 1 2 3 4, ये तो इसमें 4 दिखा है। फिर अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो एक फैक्टर वो भी होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो एक फैक्टर वो भी होगा, एक इस तीनों को मल्टीप्लाई। यानी इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका जो फैक्टर है वह 2 से अधिक है, यानी मोर देन 2 फैक्टर है। शो इट इज ए कंपोजिट नंबर। चलिए अब दूसरा को देखते हैं, कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5। इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट ये हुआ तो दूसरा पार्ट ये। इस दोनों पार्ट में आपको कॉमन है 5, तो 5 ले लिए, क्या बचा। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब इसको हम मल्टीप्लाइड करते हैं। 7 7 6 जा 42, 24 प्लस 1 5 4 2 2 4 2 4 जा 4 2 जा 8 16 4 8 8 108 प्लस 1 हुआ 5 इंटू 100 9। तो इस तरह से देखिए, एक फैक्टर 1 हुआ, 5 एक हो, एक 1 तो किसी सब संख्या डिवाइड होता है इसलिए एक फैक्टर 1 होगा, दूसरा 5, तीसरा ये, चौथा नंबर आपको इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फोर्थ नंबर उससे आ जाएगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि ये जो गिवन नंबर है इसका मोर देन 2 फैक्टर है। तो मोर देन 2 फैक्टर है, देयरफॉर क्या कहेंगे, इट इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। दैट्स ऑल। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को भी बढ़िया से अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं आपको इससे भी बेहतर तरीके से आपको ज्ञान देता रहूं, आप आगे बढ़ें और अच्छा करें भविष्य में। थैंक्स।